अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। यू नो कि पाकिस्तान के टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं अब तक। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 और उसके एब्रोगेशन के बाद जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना वो था पाकिस्तान का 1962। जिस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया या अप्रूव किया गया या प्रोमलगेट किया गया, उस ईयर के अकॉर्डिंग उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम रखा गया। और अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं पाकिस्तान के, 1956, 1962 और 1973, जो कि अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का। When General Ayub became Chief Martial Administrator on October 27, 1958, then उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया। उस कमीशन को ये जो लीडरशिप है वो किसके पास थी? चीफ जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास, और 10 अदर मेंबर्स थे, 5 ईच फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोनों को एक साथ स्टडी करने के लिए आप हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल दोनों हिस्ट्रीज को एक साथ डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हमने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है हिस्ट्री के बारे में, लेकिन इसके हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को ही स्टडी करना है। 1962 के जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक 1956 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट हैं। तो इनको स्टडी करना और अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो इट प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन May 6, 1961। अब 1958 के बाद 1961 में जो 10 मेंबर्स का कमीशन था जिसकी लीडरशिप जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास थी, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की ऑन May 6, 1961, और जनवरी 1962 को कैबिनेट ने और प्रेसिडेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया। प्रेसिडेंट वाज जनरल अयूब खान। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट अयूब on March 1st, 1962 and came into effect on June 8, 1962। तो 1962 की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बिकॉज जिस ईयर में जिस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया जाता था वही उस कॉन्स्टिट्यूशन का नेम था, या फिर उसको उसी तरह से आइन के नेम से याद किया जाता था। अभी हम इसके स्टडी करेंगे फीचर्स 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के। इसकी हिस्ट्री को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे बिकॉज हिस्ट्री को हम कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर इज़ रिजिडिटी। देखिए, बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडमेंट ईजी नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उस टाइम पे पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी, आप ये कह सकते हैं, आमरीत थी। जिस तरह से जनरल अयूब वाज अ डिक्टेटर, यू नो, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो बहुत ज़्यादा, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास थी। आल्दो कि अभी भी अप्रूवल किसका होता है हर अमेंडमेंट के बाद? प्रेसिडेंट का। बस प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं है जितना उस टाइम पे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में था। अगर नहीं भी था तो वो फिर डिक्टेटरशिप थी, तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स थी। तो 13 स्केड्यूल्स थे इसके अंदर और 250 आर्टिकल्स। अगर आप तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स का, तो उसके लिए भी आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी कंप्लीट वीडियो कंपैरिजन के साथ मौजूद है। तो ये रिजिड था, अमेंडेबल बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट था, लेजिस्लेशन जहाँ पर की जाती थी वहाँ की 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी अमेंडमेंट करने के लिए, और उसके अलावा अथेंटिसेशन किसकी चाहिए थी? प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट के पास इतनी एब्सोल्यूट पावर्स तो थी कि वो इसको रिजेक्ट कर सकते थे अगर कोई अमेंडमेंट नहीं वो चाहते थे, और कोई भी उनको जो है वो पूछने वाला या कुछ भी ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट से इस चीज़ का जवाबदेही की जाती। उसके बाद नेम ऑफ कंट्री और लैंग्वेज है। अब देखिए, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से इस कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कंट्री का नेम जस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। बट उसके बाद डिफरेंट मैसेज जो थे, इस्लाम मैसेज, उनकी ये डिफरेंट पार्टीज थी या लोग थे, तो उनकी वजह से फोर्स किया गया कि इसका नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा जाए। बट ये बात आपने याद रखनी है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नेम इनिशियल लेवल पर ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, बट 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। तो उसके अलावा उर्दू और बंगाली ये दोनों ही नेशनल लैंग्वेजेस थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा ही
1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही था। बिकॉज अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की जानते हैं तो आपको पता है कि उस टाइम पे 1962 के टाइम पे पाकिस्तान के दो विंग्स थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज थी वो बंगाली थी और वेस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो क्या थी, उर्दू। थर्ड सेलियन फीचर जो है हमारे पास वो ये है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इसमें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एक फॉर्म ऑफ स्टेट होती है और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम बेसिक जो इस टाइम पे हम जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल। अभी करंट पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और आइन किसी भी कंट्री का या स्टेट का। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा पावर्स किसके पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास। नेम से ही जाहिर हो रहा है। तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट है, अगर स्टेट की बात करें कि फॉर्म ऑफ स्टेट क्या होगा, तो फॉर्म ऑफ स्टेट डिफरेंट हो सकता है। फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट हो सकती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट हो सकती है जिस तरह से इस टाइम पे चाइना में है। और फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट में क्या होता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट में सेंटर होता है और सेंटर के क्या होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं। जैसे करंट पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। तो फेडरल के पास कुछ पावर्स होती हैं और कुछ पावर्स किसके पास होती हैं, प्रोविंसेस के पास। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लेजिस्लेशन हमारा सेंटर करता है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लेजिस्लेशन कौन करता है, हमारा प्रोविंस करता है। जैसे एजुकेशन के सारे डिसीजन 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे प्रोविंस के पास हैं। तो इस तरह की जो स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या किया गया कि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस था उसको अबॉलिश कर दिया गया, कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को ख़त्म कर दिया गया। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने पाकिस्तान की पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज किए पाकिस्तान ने अपने इनिशियल कुछ ईयर्स में ही। तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ख़त्म कर दिया गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। और प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। अब उसका मेथड भी हम थोड़ा सा आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या था। इसमें ऐसा था कि एक पैनल जो नॉट मोर देन 3 कैंडिडेट्स का होता था प्रेसिडेंट का, और सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। और सारी की सारी पावर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास। आप ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट पावर्स जो हैं 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्टेटरशिप होने की वजह से किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास। ऐसी पावर्स जो आइन ने नहीं भी दी थी प्रेसिडेंट को, उनको भी यूटिलाइज किया जा रहा था उस टाइम पे। उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट है, तो इसको हमने अभी अंडरस्टैंड किया। तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ओन सेपरेट गवर्नमेंट्स थी दोनों की। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी में यही है कि कुछ पे लेजिस्लेशन सेंटर कर रहा था और कुछ पे ईस्ट और वेस्ट विंग्स जो भी है। वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस थे इनिशियल लेवल पर, बट अगर आप देखें तो इसके बाद अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें तो आप ये देखेंगे कि 1 यूनिट बना दिया गया था वेस्ट को, कि ईस्ट एक प्रोविंस है और वेस्ट एक प्रोविंस है। वेस्ट के अंदर नेक्स्ट जो 4 प्रोविंसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया गया था और 1 यूनिट बना दिया गया था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत मस्ट है, और पॉलिटिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आपको अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों हिस्ट्रीज़ की, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे जो भी फीचर्स होंगे। तो इसलिए आप हिस्ट्री को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, और उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जिसमें हमने एक साथ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। देखिए यूनिकैमरल अब जिस तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फॉर्म ऑफ स्टेट है, इसी तरह से लेजिस्लेचर भी होता है किसी भी स्टेट का। लेजिस्लेचर उस बॉडी को बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, जो लॉज बनाती है। जैसे इस टाइम पे हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारा सेनेट है, हमारी नेशनल असेंबली है, तो ये लेजिस्लेचर है हमारा, लॉज बनाता है हमारी स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, डिफरेंट तरह के। तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। यूनिकैमरल्स मीन 1 हाउस, ओनली नेशनल असेंबली थी उस टाइम पे विद 157 मेंबर्स। इक्वालिटी बिटवीन 2 विंग्स वाज मेंटेन्ड इट। तो ये इसी में इक्वालिटी को मेंटेन किया गया था कि एक जैसे मेंबर्स लेके जो है वो दोनों विंग से, तो ये एक ही हाउस बना दिया गया जिसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। लेकिन इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के जो है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, बल्कि क्या है, बाइकैमरल। हमारे 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस इज सेनेट एंड लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन।
इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट मेथड इलेक्शन का इंट्रोड्यूस कराया गया। प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 प्रोविंसेस, कि दोनों प्रोविंसेस से इक्वली जो है वो वोटिंग होगी और उस वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को। आपको पहले ही बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो एब्सोल्यूट पावर्स और जो सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो कौन होगा, जस्ट हमारे प्रेसिडेंट इन 1962 अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 का, उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर्स, एब्सोल्यूट पावर्स किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास। ओके, ये तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था। अब हम ये देखेंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को किस तरह से रन किया जा रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं, आपको आइडिया है होगा कंप्लीट, कि एक तो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है जिसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया है, और उसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर होता है जिसको प्रोविंशियल असेंबली कहा जाता है। तो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी। आपको जैसे पहले ही बताया है कि उस टाइम पे पाकिस्तान को 1 यूनिट, वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया गया था। 4 प्रोविंसेस अलग अलग नहीं थे, जस्ट 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उस टाइम पे, एक वेस्ट विंग की, यानी कि 4 सूबे जो इस टाइम पे हमारा पाकिस्तान है, तो इसमें जो है वो वेस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम पे था, उसके 4 प्रोविंसेस थे पहले, बट उसके बाद उसको 1 यूनिट बना दिया गया, और उसके अलावा एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी। जस्ट आपने ये याद रखना है कि अलग-अलग से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट्स नहीं थी, बल्कि वेस्ट पाकिस्तान ऑल ओवर एक ही प्रोविंस था उसको 1 यूनिट बनाने के बाद। तो इन पार्ट आपको एज यू नो के हर प्रोविंसेस का जो हेड है, अगर सेंटर का हेड प्रेसिडेंट है तो सारे प्रोविंसेस का हेड कौन होता है, गवर्नर। तो इन पार्ट टू अपॉइंट प्रोविंशियल मिनिस्टर विद द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उस टाइम पे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल पावर्स किसको दी गई थी, प्रेसिडेंट को। तो इसलिए उस टाइम पे भी वो सारे प्रोविंशियल मिनिस्टर को कर सकते थे अपॉइंट, लेकिन उसके लिए किसकी एडवाइस ज़रूरी थी, किसके साथ कंसल्टेशन करना ज़रूरी था, प्रेसिडेंट के साथ। एज आल्दो कि अभी भी ऐसा है, लेकिन उस तरह से पावर नहीं है प्रेसिडेंट की जिस तरह से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में थी। नेक्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑफ 150 मेंबर्स, लेटर ऑन इंक्रीज टू 218। तो दोनों प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान का था चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान का, तो उनके मेंबर्स की तादाद अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन थी, और उसके बाद उसको 218 जो है वो इंक्रीज कर दी गई, ये इस मेंबरशिप को या मेंबर्स को ज़्यादा कर दिया गया। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जैसे हमारे बाकी के 2 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही था। फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसके अलावा राइट टू एजुकेशन और राइट टू वोट। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए गए आम शहरियों को, आम मैन को। इस्लामिक प्रोविजंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इस्लामिक कंट्री था हमारा, इस्लामिक स्टेट थी, इसलिए इस्लामिक प्रोविजंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। एज यू नो कि हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कम्प्लीटली इस्लामिक वैल्यूज़ पर बेस करता है, तो इसको तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीएम्बल बना दिया गया, आल्दो कि अब इसको सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये प्रीएम्बल था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस या इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाई गई जिसमें लॉज बनाए जाने थे अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात पर जोर दिया गया कि मुस्लिम स्टेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ताल्लुकात बनाए जाएँ, फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुस्लिम स्टेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रखी जाए। तो ये थे कुछ सेलिएंट फीचर्स 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के। इससे पहले हम 1973 और 1956 दोनों के सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इफ़ यू नीड नोट्स डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन। We will provide you with PDF notes. Thank you very much. Allah Hafiz.